कि उन बच्चों की प्रमोशन नहीं है। इसमें से केवल तनख्वाह मिलेगी, अगर वो पीएन है तो पीएन ही रिटायर हो जाएगा। अब एक तरफ तो सरकार आंकड़ा दे रही है कि हमने बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां दी है, और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ इस बात का धोखा कि उन्हें आगे प्रमोशन ना आए। आदित्य जी, चुनाव के बाद आज पहली बार बात कर रहे हैं हरियाणा तक से। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी सारे सर्वे दिखा रहे थे कांग्रेस आ रही है, तो क्या ऐसा हुआ कि बीजेपी तीसरी बार मोर्चा मार गई? जो कांग्रेस है वो ये तय नहीं कर पा रही कि भाई हमारा सीएलपी लीडर कौन हो। आदित्य जी, इस विधानसभा में अभय सिंह नहीं थे, उनकी कमी कितनी खली आपको? आज हमारे साथ हैं डबवाली के विधायक आदित्य चौटाला। आदित्य जी, सेशन में पहली बार गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा विधानसभा का? देखिए, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, और सबसे बड़ी बात, एक जिम्मेवारी के तहत अपने हल्के की प्रदेश की जिम्मेवारी के तहत गया हूँ, और मैं समझता हूँ कि शायद बहुत उम्मीद भी है इलाके के लोगों को हम नौजवानों से। इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक होने के नाते भी निश्चित तौर पे एक अच्छा एक्सपीरियंस है, और एक जिम्मेवारी वाला काम मैं मानता हूँ। नित्या जी, बड़ी इच्छा थी आपकी कि विधायक बन के हल्के की सेवा करूं। इस बार ट्रेडिशनल प्रदेश की परंपरागत ड्रेस में भी गए, क्या क्या मुद्दे उठाए डबवाली के? देखिए, डबवाली के नहीं, पूरे प्रदेश की बात भी हमने की है। सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो ये बिल लेके आए जॉब सिक्योरिटी का, उसमें इन्होंने पीठ तो थपथपाई सरकार ने अपनी कि हमने 58 साल तक पक्की नौकरी देने का काम किया, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये मानता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा से ही नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ रही है। जो भी बच्चा पढ़ा लिखा है, अगर वो किसी नौकरी पे आया है तो निश्चित तौर पे उसका अधिकार है कि उसको प्रमोशंस मिले। तो इन्होंने जो बिल पास किया उसमें शायद धोखा किया है उन नौजवानों के साथ जिनको ये रोजगार निगम के तहत नौकरी देने का इन्होंने काम किया, उसके साथ बहुत बड़ा इन्होंने धोखा किया कि उन बच्चों की प्रमोशन नहीं है। इसमें से केवल तनख्वाह मिलेगी, अगर वो पीएन है तो पीएन ही रिटायर हो जाएगा। अब जो बच्चा एमए एमफिल और अच्छी उसने डिग्रियां की हों, और उसकी आगे जो है भविष्य के अंधकार में हो, तो मैं मानता हूँ कि सरकार ने उन नौजवानों के साथ धोखा करने का काम किया। एक तरफ तो सरकार आंकड़ा दे रही है कि हमने बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां दी है, और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ इस बात का धोखा कि उन्हें आगे प्रमोशन ना आए। तो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो ये सोचता है कि उसमें काबिलियत है, अगर वो नौकरी पे आया है तो उसका ये राइट है कि उसको आगे तरक्की भी मिले। आपकी बड़ी पुरानी मांग थी कि डबवाली जिला बने, अब सरकार ने एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। निश्चित तौर पे डबवाली के लोगों की मांग थी, और हम लोग भी इस बात पे समय समय पर सरकार के सामने अपना विषय रखते थे। और इस दफ़ा 5 मेंबर्स हैं जो जिनकी कमेटी बनी है। श्रीमान कृष्ण लाल पवार जी जो हैं वो उसके चेयरमैन हैं। और निश्चित तौर पे हमारा सिरसा जिला आज हरियाणा में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया वाइज, और जोग्राफिकल भी अगर देखें ज्योमेट्रिक तरीके से भी, तो डबवाली जिला बनना चाहिए। निश्चित तौर पे इसकी पूरी पुरजोर पैरवी हम लोग करेंगे। सरकार ने अभी ताजा ताजा 80 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा, उस खरीद पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, ये तो अपनी जरूरत की चीज़ों को तो ये पूरा कर लेते हैं, लेकिन जहाँ आमजन की बात आती है वहाँ कहीं ना कहीं केवल मात्र एक दिखावे के लिए एक काम करने वाली सरकार है। ये ज़्यादातर गीता जयंतियाँ और ऐसे काम में जो कि जनता को मूलभूत सुविधाएं देने की बजाय ऐसे कार्यक्रमों में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, जिन कार्यक्रमों का मैं मानता हूँ शायद आम व्यक्ति से जिसका कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी जो है उसकी जो मांग है वो है गलियां सड़कें, उसकी मांग है पानी की सुविधा, उसकी मांग है सस्ती बिजली, उसकी जो महंगाई है घर खर्चा जो है उसका सही तरीके से चले। और इन चीज़ों की बजाय सरकार तो मस्त है, कोई अपने ये बना लेते हैं कार्यक्रम इस तरीके के, और हेलीकॉप्टर खरीदना, गाड़ियां खरीदना, ये काम सरकारों के मैं मानता हूँ ठीक नहीं है। अगर संजीदगी और अगर हम माने सीरियसनेस, तो मूल सुविधाओं पे मुख्यमंत्री को ध्यान ज़्यादा देना चाहिए बजाय अपनी लग्जरी की। आदित्य जी, चुनाव के बाद आज पहली बार बात कर रहे हैं हरियाणा तक से। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी सारे सर्वे दिखा रहे थे कांग्रेस आ रही है, तो क्या ऐसा हुआ कि बीजेपी तीसरी बार मोर्चा मार गई? देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ कि ये जो सर्वेज हैं इनको कभी भी इंडियन नेशनल लोकदल ने
प्रॉपर नहीं मानना कि ये सब लोग पैसे का और सब एक प्रोपेगेंडा है। जी। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि जनता ने जो है वो बीजेपी के राज से तंग, और बीजेपी वालों को नहीं पता कि हमारी सरकार आ कैसे गई। और वो ये कांग्रेस वाले तो तैयारी करे बैठे थे कि इनके इतना गुरूर था, इन्होंने तो हरियाणा बांट रखा था लूटने के लिए। भाई फलाने जिले में फलाना कांग्रेस का नेता लूट मचाएगा, फलाने जिले में, तो इन्होंने तो पूरे हरियाणा को लूटने की तैयारी कर रखी थी। हालात ये हुई, जिन लोगों ने लूटने की तैयारी कर रखी थी वो आज अपने घरों में बैठे हैं, और जिनको ये पता नहीं था कि तुम्हारी आ जाएगी सरकार, वो आज चंडीगढ़ बैठे हैं और ऐसे फैसले कर रहे हैं जो कि दूसरे लुटेरे हैं, कभी हेलीकॉप्टर ले आते हैं, कभी ऐसे फैसले वो कर रहे हैं। तो जनता जो है वो इनको अभी, मैं आगे आने वाले समय में अब जनता मौका नहीं देगी। तो प्रदेश में कांग्रेस अभी तक सीएलपी का लीडर नहीं बना पाई, संगठन नहीं खड़ा कर पाई, वो भी क्या कारण रहा? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस तो है ही नहीं हरियाणा में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस छोड़ी नहीं, कांग्रेस तो खत्म ही कर दी। एक नई प्रथा शुरू की, हुड्डा कांग्रेस। और जब ये हुड्डा कांग्रेस आई और हावी होने लगी, और लोगों को इनके जो इनकी मंशा थी लूट की, खसोट की, सीएलयू कांड, और ये जितनी जमीनें थी, ये प्राइम लोकेशंस थी, ये अच्छी जमीनें वो हड़प लेना, ये इस गिरोह से लोगों ने पेंडा छुटाया है। और अब ये जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस है, वो सोच रही है अब इस गिरोह से हम पेंडा कैसे छुटाएं। तो इसीलिए जो कांग्रेस है वो ये तय नहीं कर पा रही कि भाई हमारा सीएलपी लीडर कौन हो। आदित्य जी, आपने मानेसर घोटाले की बात कही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भी सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठा रही। देखिए, वो कहते हैं कि अंधेरे में सब चीज़ें काली दिखाई देती है, तो निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूँ कि ये सब लोग मिले हुए हैं। जो लूट मचाने वाला वो मिला है, और जो चौकीदार है वो मिला हुआ है। तो ये तो जनता के भाग हैं कि वो बेचारी कितने दिन बचेगी इनसे। तो ये तो सारे एक जैसी लोग इकट्ठे हैं, और धीरे धीरे देखना बहुत घोटाले सामने आएंगे। ये अभी मानेसर की बात नहीं है, बहुत घोटाले सामने आएंगे, और उसका हिसाब सरकार को देना पड़ेगा। जो आवाज़ विपक्ष को उठानी चाहिए, वो विपक्ष चुप है, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं उन घोटालों में सरकार का साथ देने का काम कर रहा है। नहीं, आपको क्या लगता है जो विपक्ष की चुप्पी है, आप इतने घोटाले गिना रहे हैं, वो किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई बोल नहीं रहा विपक्ष का आदमी, तो क्या ये मिली भगत है या अपने कारनामे सामने ना आ जाए? देखिए, दो चीजें हैं, इनको डर लग रहा है ईडी और सीडी से। तो ये जो ईडी और सीडी है, ये इनके जो कर्मकांड है वो इनके पास, सबके पास है, क्योंकि जब भी जिसको सत्ता मिली उसने लूटने का काम किया। तो ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये मौन बैठे हैं, चुप बैठे हैं, तो ये ईडी और सीडी के कारण मौन बैठे हैं। आदित्य जी, भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में महात्मा गांधी योजना बनाई गई थी गरीब लोगों को आवास देने के लिए, इन्होंने भी उसमें आगे फंड और रिलीज किया है। देखिए, मैंने ये सवाल विधानसभा में उठाया था कि जितनी भी महात्मा गांधी गरीब बस्तियां हैं, जो इन्होंने, कांग्रेस ने कहा कि हम 100-100 गज के प्लाट देंगे, एक बहुत बड़ा गरीबों के साथ छल और कपट करने का काम किया, उनको बरगलाने का काम किया। गरीब को हमेशा कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। तो मैं हैरान हूं इस बात से कि जो सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी जब हाउस के अंदर अपना वक्तव्य दिया, तो आप मान के चलो हर गांव में गरीब बस्ती है, हर गांव में। और ये 100-100 गज के प्लॉट काटे गए 2008 में, और लोगों को सपना दिखाया गया कि हर घर को छत होगी, हर एक गरीब को मकान मिलेगा। यही सपना मेरे को लग रहा है ये बीजेपी वालों ने दिखाने का काम किया। आज तक जब मैंने इनसे मांगा हिसाब, मुझे ये बताओ कि आज तक जितनी हरियाणा के अंदर गांव, 6,500 गांव है, जितनी बस्तियां, उनमें कितना पैसा लगा। आपको हैरानी होगी कि जो कुल बजट इन्होंने सैंक्शन किया, और जो प्रत्येक बस्ती को बजट आया लागत का, 7.25 लाख रुपए। 7.25 लाख रुपए में मुझे बताओ, इन्होंने बिजली भी पहुंचा दी, पानी भी पहुंचा दिया, इन्होंने सड़कें भी बना दी, लोगों के मकान भी बन गए। ऐसे हालात गरीब लोगों के, इनके साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, ना मंत्री के पास जवाब। और जब ये बात रखी तो कांग्रेस वाले भड़के इस बात पे कि जी आप हमें टारगेट क्यों कर रहे हो।
तो मैंने इनको कहा कि महात्मा गांधी जी को भी आपने नहीं बख्शा, उसको उस नाम पे भी आपने राजनीति की और गरीब के साथ तो छल और कपट किया है। ये तो कांग्रेस ने और बीजेपी ने भी आज तक उन बस्तियों में, किसी बस्ती में मूलभूत सुविधा नहीं है। आप किसी गरीब बस्ती में चले जाओ, ना वहाँ बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है। उनको पानी के कैंटर 700-700 रुपए में ला के अपने घर के अंदर डलवाने पड़ते हैं अपने बच्चों को। जो सरकार कहती है कि हम किसान की, गरीब की आय दोगुनी करेंगे, दुगनी तो छोड़ो, उनके तो पानी के लाले मोल खरीदना पड़ रहा है। इतने ऐसे हालात इस प्रदेश के अंदर सरकार ने कर रखे हैं। अपने लिए तो सरकार हेलीकॉप्टर खरीदती है और गरीब अपने लिए पानी का टैंकर खरीदता है। इससे बड़ी विडम्बना इस हरियाणा के अंदर क्या होगी कि गरीब को तो पानी मोल खरीदना पड़ रहा है। आदित्य जी, इस विधानसभा में अभय सिंह नहीं थे, उनकी कमी कितनी खली आपको? देखिए, एक मैं कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति सच की लड़ाई लड़ता था, जो व्यक्ति हमेशा ही मुद्दों की लड़ाई, हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ता था, वो एक ऐसी आवाज़ थी जो हरियाणा के हर गांव को इस बात पे तसल्ली दिलाती थी कि आपको किसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा विधानसभा में आपकी आवाज़ उठ रही है। मैं मानता हूँ, आज मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी कहा था, जब मुझे मौका मिला हाउस के अंदर बोलने का एज ए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लीडर के तौर पे, तो मैंने वहाँ कहा कि आज हाउस जो है वो रौनक नहीं है। जो रौनक किसी वक्त हुआ करती थी, आज इस हाउस में मायूसियत है। जो जीते हैं वो भी मायूस हैं, इस बात पे अचंभित हैं कि उनको सत्ता कैसे मिल गई, और जो सत्तासीन होने जा रहे थे वो मायूस बैठे हैं भी तुम्हारे साथ बनी क्या। लेकिन निश्चित तौर पे मैं इंडियन नेशनल लोकदल के जो हमारे नेता हैं, वाकई मैं उनकी कमी महसूस करता हूँ कि जो सच्ची बुलंद आवाज, देखो किसकी आवाज बुलंद होती है, जो मन से साफ होता है, जो सच्चा होता है। जो आदमी बेईमान हो उनकी तो आवाज ही नहीं निकलती। आज कहाँ निकल रही है भूपेंद्र हुड्डा की आवाज विधानसभा में, आपने देखी गई? तो ये वो लोग हैं जो बीजेपी की बी टीम या बीजेपी के साथ किसी ना किसी तरीके से टैक्टिकल अलायंस पे हरियाणा के हितों का, जिन्होंने, मैं मानता हूं कि कत्ल करने का काम किया, हरियाणा के हितों का कत्ल किया उन लोगों ने। आदित्य जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की 834 करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी, क्या उसके बाद की चुप्पी है? एक बात सुनो, ये तो 800 करोड़ की संपत्ति निकली है, अभी तो 2 ही पन्ने खुले हैं, पूरी किताब बाकी है। क्या मानते हैं? तो आप देखो, जब 2 पन्नों में इतना है तो पूरी किताब बाकी है। तो ये थे आदित्य चौटाला, डवाली के विधायक, जिन्होंने हमारे हर सवाल का खुलकर जवाब दिया। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।